Hello guys, welcome you all and today we will discuss Geography lecture 1। हम लोग एक नई सीरीज शुरू करने वाले हैं और इस सीरीज में मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में डिटेल में पूरा का पूरा जियोग्राफी मतलब दैट विल बी यूजफुल फॉर एनी एग्जामिनेशन, यूपीएससी, यूपीपीएससी, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, आरएएस वगैरह सबके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो जो आज की क्लास है वो हिंदी मीडियम की है, मैं इंग्लिश मीडियम में भी आपको पूरा कंपाइलेशन रेगुलर वे में पढ़ाता रहूंगा ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट्स मिल सके। रिक्वेस्ट यही है कि यदि आपके और भी कोई सिंसियर स्टूडेंट्स हैं जो आपके नोन हैं, वेल नोन हैं, आप उनको भी ये लिंक शेयर कर सकते हैं। मैं जो लिंक आपको शेयर करता हूं आजकल वो पूरी तरह से केवल लिंक के बेसिस पर ही आप वीडियो देख सकते हैं। मेरे चैनल पर जाकर वो वीडियोस जो हैं अनलिस्टिंग मोड में होते हैं, तो आप जरूर क्या करिए, उस लिंक को जरूर शेयर करिए और मैं ज़्यादा से ज़्यादा मेरे यूट्यूब चैनल के जो लिंक्स हैं उन्हें मैं प्रोवाइड करता हूं आइदर माय व्हाट्सएप ग्रुप, जो मेरा अपना व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें प्रोवाइड करता हूं, या फिर मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, राइट। तो उस टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम भी बता देता हूं ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसमें जुड़ें और उससे आपको बहुत फायदा भी मिलेगा। तो यहां पर मैं सारे के सारे बहुत सारे लिंक्स मैंने शेयर किए हुए हैं। सो दिस इज माय लिंक। मैं आपको लिंक बता देता हूं। सो आप जब भी टेलीग्राम पर ये सर्च करेंगे तो आपको मेरा ये ग्रुप मिल जाएगा, राइट। चलिए, तो ये है मेरे जो टेलीग्राम चैनल है, उसका नाम है रुद्र सर ऑफिशियल, ठीक है। रुद्र सर ऑफिशियल नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप इसको ज्वाइन कर लीजिए और ब्रैकेट में लिखा होगा आरपी सर, राइट। और यहां पर मैंने आपको बहुत सारे डेली बेसिस पर करंट अफेयर्स में प्रोवाइड कर रहा हूं आपको। एवरीथिंग आई एम प्रोवाइडिंग हियर, मतलब ऐसा जो भी सेक्शन है करंट अफेयर्स, एडिटोरियल सेक्शन में यहां पर प्रोवाइड कर रहा हूं। तो ईच एंड एवरीथिंग विल बी फॉर यू, है ना, सब कुछ यहां पर है। और यदि आपको इन ग्रुप्स में जुड़ना है तो आपको मैं मेरा नंबर बता देता हूं, 7056545820। दिस इज माय नंबर। आप पर्सनली मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए इस नंबर पर, मैं आपको अपने ग्रुप में, चैनल में ऐड भी कर लूंगा। सो रुद्र सर ऑफिशियल ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। चलिए, तो आज का जो सेक्शन है वो फर्स्ट सेक्शन है, ज्योग्राफी का वेरी इनिशियल सेक्शन। हम लोग ज्यादा इस तरह की बातें नहीं करेंगे, सीधा अपने काम की बात पर आ जाएंगे। तो हम लोग बहुत सारे विस्तार के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यदि जम्मू कश्मीर में बात करूं तो देखिए, कश्मीर जो है वो काफी हद तक आज की तारीख में पाकिस्तान के पास है। तो पाकिस्तान में जो सबसे नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है, राइट, जम्मू कश्मीर का जो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है, सबसे उत्तरतम, वो है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ में। 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ में है। तो आपको एग्जैक्टली टू बी प्रिसाइज देखना है तो एग्जैक्टली ये यहां पर है 37.6। लेकिन भारत में तो केवल और केवल कितना पार्ट है जम्मू कश्मीर का, ये दिस 50% पार्ट ऑफ द एरिया इज ऑफ इन द हैंड ऑफ इंडियन कंट्रोल। तो ये जो पॉइंट है वो है 37.6। लेकिन यदि मैं बात करूं आपसे भारत की सरजमी पर तो ये पॉइंट ये सियाचिन ग्लेशियर पर है, 35 डिग्री 39 मिनट, ठीक है। तो 37.6 वैसे याद रखें क्योंकि वी एज ए कंट्री, हम पूरा जम्मू एंड कश्मीर का जो ऊपर कंट्रोल है वो हमारा है। क्यों? वो उनका कब्जा कह सकते हैं आप, या फिर उन्होंने हथियार रखा है। जब भी मौका मिलेगा भारत उसे पूरी तरह से ले ही लेगा। तो हम लोग इसको ही कंसीडर करते हैं 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, ठीक है। साउथ की बात करें तो जो ये केप कॉमेरिन पॉइंट है, केप कॉमेरिन, ये पॉइंट जो है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ में। अब आप बोलेंगे नॉर्थ में क्यों चल रहा है? देखिए, नॉर्थ में चलने का कारण इसलिए है क्योंकि जो 0 डिग्री है, 0 डिग्री लैटिट्यूड, इससे ये नॉर्थ में, यदि भारत यहां कहीं होता तो हम लोग साउथ लिखते। तो ये जो पॉइंट है दिस, ये है 8 डिग्री और, राइट, 8 डिग्री और 4 मिनट, ठीक है। 8 डिग्री 4 मिनट कहां है एग्जैक्टली पॉइंट बात करें तो ये पॉइंट है कैप कॉमेरिन का यहां पर।
लेकिन इससे भी नीचे एक और पॉइंट है जो हमारा इस जगह होता है। यदि वर्ल्ड मैप में बात करूं तो इससे भी नीचे एक पॉइंट है, यहां इंदिरा पॉइंट जिसे कहते हैं, तो वो है 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ। नॉर्थ क्यों चल रहा है? हमेशा 0 डिग्री से ऊपर भारत का जो पूरा भारत है वो नॉर्थ लैटिट्यूड में, या यूं कह लीजिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। देखिए 0 डिग्री से ये ऊपर वाला पार्ट होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर या उत्तरी गोलार्ध। 0 डिग्री से नीचे वाला जो भाग होता है वो साउदर्न हेमिस्फीयर या दक्षिणी गोलार्ध के नाम से ये जाना जाता है। अब यहां पर आपको साउदर्न मोस्ट तो पता चल गए, नॉर्दर्न मोस्ट भी पता चल गए। अब हम लोग बात करेंगे ईस्टर्न और वेस्टर्न लैटिट्यूड। तो यहां पर जो गौरमाला नाम का जो जगह है वो है गुजरात में और 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट पर है। और यहां से लेकर 68 से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक यहां पर एक लोकेशन है जिसे हम लोग बोलते हैं किबिथू। द नेम ऑफ लोकेशन इज व्हाट? द नेम ऑफ लोकेशन इज किबिथू। ये आपको याद रखना। इज इट क्लियर? तो ये मैपिंग में आपको एकदम क्लियर हो गया होगा, फिजियोग्राफिक। तो मैं आपको और टू बी प्रिसाइज बात करूं तो भारत जो देश है एज ए कंट्री, इंडिया, ये पूरी तरह से नॉर्दर्न लैटिट्यूड में है, मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। और ये वाला जो हिस्सा है प्राइम मेरिडियन जो गुजरता है इंग्लैंड के पास से, मैनचेस्टर नाम की जगह के पास से गुजरता है। तो ये जो प्राइम मेरिडियन है जिसको हम लोग कहते हैं कि ये एग्जैक्टली जो है निकलता है इंग्लैंड से, तो इसके राइट साइड में, मतलब हम यदि इसको राइट माने तो इसके राइट साइड में ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर है, वेस्ट पार्ट में वेस्टर्न हेमिस्फीयर है। तो भारत कौन से लैटिट्यूड में बताइए आप? तो इंडिया बिकेम नॉर्दर्न ईस्टर्न लैटिट्यूड, है ना, नॉर्दर्न ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आप यूं कह लीजिए, ठीक है, नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। इज इट क्लियर? ऑस्ट्रेलिया कहां है? ऑस्ट्रेलिया पूरी तरह से साउदर्न, और चूंकि यहां पर ईस्टर्न है तो साउदर्न ईस्टर्न में। इज इट क्लियर? आपसे पूछा जाए कि ये जो अर्जेंटीना देश है, ये अर्जेंटीना देश, तो ये पूरी तरह से कहां है? साउदर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न, साउदर्न वेस्टर्न में, राइट। तो इस तरह से आप यूएसए कहां है? यूएसए यहां है, तो ये वेस्टर्न नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है, वेस्टर्न नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो इस प्रकार के प्रश्न आपको बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो ये पिक्चर आपको क्लियर हो गई। अब देखिए एक और इंपॉर्टेंट डायग्राम में हम लोग ये देखेंगे ताकि आपको बहुत सारे पॉइंट्स आसानी से क्लियर होते चले जाएं। तो यहां पर ये जो पॉइंट है नॉर्दर्न मोस्ट, इसे ये कहलाता है इंदिरा कॉल, जो कि 37 डिग्री 6 मिनट पे है। 68 डिग्री 7 मिनट पे गौरमाला गुजरात में है। 97 डिग्री 25 मिनट पे किबिथू लोकेटेड है और 8 डिग्री 4 मिनट पे है केप कॉमेरिन, और नीचे 6 डिग्री 6 डिग्री 45 मिनट पर लोकेटेड है इंदिरा पॉइंट। और याद रखना आज की तारीख में जो इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट वो डूब चुका है, इट हैज बीन संक। क्यों हुआ ऐसा? ये इसलिए डूब गया कि आपको याद आ रहा होगा जो सुनामी आई थी, राइट, जहां पर हमारे पूरा का पूरा ये जो ईस्टर्न कोस्ट है, विशेषकर ये वाला हिस्सा, यहां पर भूकंप आया था नीचे, जिसके कारण इंडोनेशिया, भारत, बांग्लादेश, यहां पर बहुत ऊंची सुनामी लहरें आई। तो उस समय पर ये इंदिरा पॉइंट डूब गया, ठीक है। तो आपसे पूछा जाए उत्तरी पॉइंट से दक्षिणी पॉइंट के बीच में जो ये उत्तर दक्षिण विस्तार है, ये कितने किलोमीटर है? तो याद रखेंगे 3214 किलोमीटर। ये याद रखना, नॉर्थ टू साउथ लैटिट्यूड, ठीक है। ईस्ट टू वेस्ट की बात करें तो 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर। साथ ही साथ में देखिए चीन से हमारी सीमा कितने किलोमीटर की है? तो 3488 किलोमीटर। ये इंडिया चाइना बॉर्डर है, जिसमें ये कंप्लीट ये अक्साई चिन, फिर उत्तराखंड वाला पोर्शन, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, ये एरिया पूरा। भारत और पाकिस्तान की जो बॉर्डर लगती है वो लगती है 3223 किलोमीटर, ये जरूर याद रखेंगे।
नेपाल और भारत की जो सीमा है वो 1751 किलोमीटर, 1751 किलोमीटर। और नेपाल की सीमा जो है वो बहुत ही पोरस है। पोरस का मतलब होता है कि यहां से आसानी से कोई भी आतंकवादी अंदर आ सकता है। इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि नेपाल भारत के रिलेशन अच्छे हैं, तो हमने किसी प्रकार की फेंसिंग इत्यादि को नहीं किया हुआ, और इसीलिए क्या है, ये एरिया बहुत ज्यादा सिक्योर इसलिए नहीं है क्योंकि म्यूचुअल ट्रस्ट के चलते हम लोग फेंसिंग, बाड़बंदी नहीं करते हैं। और यहां से ये आतंकवादी जो हैं गिलगिट बाल्टिस्तान होते हुए, अक्साई चीन होते हुए, नेपाल, तिब्बत होते हुए नेपाल के रास्ते से भारत में प्रवेश करने की कोशिश करते हैं। और यहां पर सहस्त्र सीमा बल काम कर रहा है, ठीक है, भारत की बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। भूटान पर भी सहस्त्र सीमा बल, तो इंडिया भूटान के रिलेशंस तो बहुत अच्छे हैं। 699 किलोमीटर टोटल जो है बाउंड्री है, और यहां पर 1643 किलोमीटर इंडो म्यांमार बॉर्डर, इंडो बर्मा बॉर्डर। इज इट क्लियर? तो ये पूरा एक सिनेरियो है जिसमें हमारा जो तट है टोटल, जिसमें लक्षद्वीप आइलैंड के भी सबको मिला दिया जाए, तो भारत का टोटल कोस्टल विस्तार है 7516.6 किलोमीटर। इज इट क्लियर? तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, ठीक है। और जिसमें सबसे बड़ी कोस्टल लाइन जो है वो है गुजरात में। गुजरात की कोस्टल लाइन सबसे बड़ी है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं। इसके बाद हम लोग और कुछ फैक्चुअल पॉइंट्स पर बात कर लेते हैं। जैसे हम लोग आ गए हैं यहां, तो यहां पर आपको एक एक बात क्लियर हो चुकी है, काफी हद तक चीजें क्लियर हैं। अब हम लोग और डिस्कस कर लेते हैं। तो विषुवत रेखा से उत्तर में है 8.4 से लेके 37.6 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड पर है, ठीक है। और यदि हम लोग ईस्टर्न की बात करें, गुजरात में 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में भारत लोकेटेड है, पहला पॉइंट क्लियर। अब भारतीय उपमहाद्वीप के पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पूर्व का मतलब क्या है, जो ईस्टर्न पार्ट है वहां बंगाल की खाड़ी है, पश्चिम में अरब सागर है, दक्षिण में हिंद महासागर है, ये पॉइंट क्लियर है। 32,87,263 ये भारत का टोटल एरिया क्षेत्रफल है। और इस दृष्टि से हम लोग बात करें तो दुनिया का सबसे बड़ा देश है रशिया, उसके बाद आता है कनाडा, कनाडा के बाद में देखिए यहां पर चीन दे दिया है, एक्चुअल में अमेरिका आएगा। मैं आपको करेक्शन करवा देता हूं, एक मिनट, यहां पर करेक्शन के साथ में हम लोग बात करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। सो लीजिए, आई थिंक हम लोगों के स्लाइड विजिबल है, यस। अब देखिए आप, सो दिस इज द बॉर्डर शेयर। बॉर्डर शेयर आपको एकदम क्लियर है, बॉर्डर शेयर में कोई दिक्कत नहीं, देख लीजिए एक बार को ब्रीफ आंकड़े पूरी तरह से देख लीजिए, एकदम पिक्चर क्लियर है, ये आपको याद रखना है। तो इसको जरूर स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर कॉपी में नोट्स बना लीजिए, राइट। इसके बाद हम लोग मेन बात कर रहे थे, देखिए पहले जो पॉइंट आ रहा था ना वो हमने यहां पर लिया था, जो है ना 37 डिग्री और 8 मिनट जो था। अभी हम लोग कहां ले रहे हैं, भारत का पॉइंट, ये वाला पॉइंट लेंगे, ठीक है। 35 डिग्री जो मैंने आपको बताया था, देखिए ये जो बताया था 35 डिग्री 9 मिनट, तो ये जो बाउंड्री है ये लोकेटेड है एग्जैक्टली, टू बी प्रिसाइज, ये सियाचिन ग्लेशियर की बात कर रहे हैं। तो ये पूरा रीजन अभी हाल ही में पूरा पाकिस्तान जो है उसकी असेंबली ने बिल पास करके इसे क्या बना दिया, एक प्रोविंस का दर्जा दे दिया है गिलगिट बाल्टिस्तान को। इस वाले एरिया को ये लोग आजाद कश्मीर बोलते हैं। ये जो एरिया है दिस वाइट शेप, ये भारत के कंट्रोल में है। अक्साई चिन 1962 के वार में चाइना ने ले लिया था, और सियाचिन ग्लेशियर तो है ही, और ये शशकाम वैली जिसको चाइना, पाकिस्तान ने चाइना को दे दिया, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स क्लियर। देखिए जो मुझे आपको बताना था वो ये था कि रशिया सबसे बड़ा है, उसके बाद कनाडा है, कनाडा के बाद यूएसए आएगा, यूएसए के बाद में चाइना आएगा, और चाइना के बाद में देखिए, चाइना के बाद में ब्राजील, ब्राजील के बाद में ऑस्ट्रेलिया, 7वें नंबर पर इंडिया है, फिर 8वें नंबर पर भारत के बाद अर्जेंटीना, 9th पर कजाकिस्तान जो दुनिया का सबसे बड़ा लैंडलॉक्ड भूमिबद्ध देश है, एंड फाइनली अल्जीरिया। जब साउथ सूडान नहीं निकला था, साउथ सूडान नहीं बना था, तो सूडान सबसे बड़ा जो है अफ्रीका देश का सबसे बड़ा कंट्री सूडान था,
और आज की तारीख में अल्जीरिया बन चुका है। तो ये कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। इज इट क्लियर? तो मैंने आपको एक करेक्शन भी करवा दिया है। अब हम लोग चलते हैं आगे। चलिए, एक एक बातें क्लियर हो रही हैं, कोई भी डाउट है तो बताइए, सब कुछ एकदम क्लियर करते हुए चलेंगे। तो 7वें नंबर पर सबसे बड़ा जो है ना भारत देश है। चीन जो है जनसंख्या की दृष्टि से बात करें पॉपुलेशन वाइज तो सेकंड नंबर पर इंडिया है। टोटल एरिया भारत का 2.4% है वर्ल्ड का जो लैंड एरिया है उसका, जबकि पॉपुलेशन विश्व की पॉपुलेशन का 17.5% भारत में रहती है। वो तो गनीमत है कि देश में एरेबल लैंड जो है, एरेबल का मतलब जिसे सिंचाई योग्य कह सकते हैं, वो लैंड सबसे ज़्यादा दुनिया में कहीं है तो वो भारत में। यदि राज्य वाइज बात करें तो सबसे ज़्यादा एरेबल जो स्टेट है वो उत्तर प्रदेश। अभी हाल ही में यूपी के एक टैट वगैरह में पूछा गया था ये क्वेश्चन। तो 3214 किलोमीटर ये क्लियर हो गया। 2933 किलोमीटर ये पश्चिम से पूर्व की लंबाई। तो इस प्रकार इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो आपको 30 डिग्री का देशांतर विस्तार मिलेगा। ठीक है, और आपको एक बात याद रखना है कि हर 15 डिग्री पर एक घंटा होता है। ठीक है, 1 आवर। ठीक है, 15 डिग्री। तो 30 डिग्री का मतलब क्या हो गया? 30 डिग्री यदि करेंगे तो 2 घंटे हो जाएंगे। तो यदि मैं पूछूं आपसे कि भारत का ईस्टर्न और वेस्टर्न जो पॉइंट है, दोनों के बीच में जो टोटल घंटों का डिफरेंस होता है, कितने आवर्स का डिफरेंस होता होगा एग्जैक्टली, तो ये आप क्या बताएंगे? 2 आवर्स का। क्यों? क्योंकि 30 डिग्री का यहां पर अंतर है। इज इट क्लियर? तो यही बात यहां पर बताई गई है कि टोटल देशांतर रेखाएं 360 है। पृथ्वी 24 घंटे में 1440 मिनट घूमेगी। 24 घंटे में टोटल जो है समय कितना लगा? 60 मिनट के हिसाब से 1440। तो आपको याद रखना है कि 1 डिग्री देशांतर पार करने में 4 मिनट लगते हैं, और अरुणाचल प्रदेश से गुजरात का ये जो दूरी है वो 2 घंटे है कुल। इज इट क्लियर? तो ये 2 घंटे आपको जरूर याद रखने हैं। 120 मिनट का अंतर है, और कई बार इसीलिए क्या है, 2 टाइम जोन बनाने की भारत में बात होती है। अलग अलग देशों में कहीं पे 9, कहीं पे 5, कहीं पे 4 ऐसे टाइम जोन है जब जिनका एरिया बहुत बड़ा है ना। चलिए अब आगे चलते हैं। विश्व में सबसे अधिक देशांतरीय विस्तार वाला देश में मध्य की देशांतर रेखा को मानक रेखा जो बिल्कुल सेंटर में होती है उसे स्टैंडर्ड टाइमलाइन बता देते हैं उस देश की। तो भारत के बीचों बीच कौन सी गुजर रही है? लगभग 82.5 डिग्री। और ये क्या है? ये भारत की इलाहाबाद के पास से नैनी नाम के स्थान से गुजर रही है। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड मेरिडियन है भारत की IST। इलाहाबाद वही जिसे आज की तारीख में प्रयागराज कहा जाता है। राइट, चलिए अब बात करेंगे हम लोग। तो देखिए जो 0 डिग्री देशांतर, इसे मैं आपको प्रॉपरली डायग्राम में दिखाता हूं। तो देखिए यहां पर जब हम लोग डायग्राम में चलेंगे तो देखिए ये जो पॉइंट है ये है 0 डिग्री, और ग्रीनविच मीन टाइम इसे कहते हैं GMT, ग्रीनविच मीन टाइम। और भारत का जो बीचों बीच जा रहा है पॉइंट वो कौन सा है? लगभग कहीं ये है इलाहाबाद के पास से। तो ये जो है वो डिग्री है 82 डिग्री और 82.5 डिग्री। ठीक है, ये पूरा टाइमिंग है। इज इट क्लियर? अब देखिए मैंने अभी आपको बताया कि प्रत्येक 15 डिग्री पर 1 घंटे टाइम आगे बढ़ जाता है, 1 आवर। तो वैसे ही क्या हुआ, चूंकि 82 का मतलब क्या हुआ? देखिए 75 डिग्री तो हो गया ऑलरेडी, और 75 में जब 7.5 जोड़ देंगे आप 7.5, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? 82.5 हो जाएगा, 82.5। तो 75 में जब 15 का डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 5 घंटे, 5 आवर। और ये आधा है, 15 डिग्री नहीं है, आधा मतलब 15 का आधा है 7.5, तो आधा घंटा और ले लीजिए। तो इस तरह से क्या हुआ, 5 घंटे और 30 मिनट ये GMT से हमारा टाइम GMT से आगे है। मतलब ये कि जब भी 0 डिग्री ग्रीनविच मीन टाइम से यदि कोई भी घड़ी यहां पर है, चाहे फिर वो रशिया में है, जापान में है,
तो वहां पर जीएमटी के साथ में प्लस करना पड़ेगा कितने लैटिट्यूड वो ईस्टर्न मोस्ट पार्ट में है, ईस्ट वाले पार्ट में। वैसे ही ग्रीनविच मीन टाइम को यदि पीछे मतलब नॉर्थ अमेरिका में कोई पोजीशन देखनी है, ब्राजील में, तो जीएमटी जो ग्रीनविच मीन टाइम मतलब जो इंग्लैंड में टाइम हो रहा होगा उससे टाइम माइनस होता जाएगा। आपको एक और बात बता दूं कि अमेरिका के बीचों बीच जो ये लैटिट्यूड है, राइट, इससे भारत का जो कुल घंटे कितना पीछे, यदि पूछा जाए आपसे अमेरिका कितना पीछे है, तो आप क्या बताएंगे? 11.5 घंटे अमेरिका पीछे है भारत से। क्यों? एक तो 5.5 घंटे तो यही हो गया और फिर 6 घंटे और पीछे। लेकिन अमेरिका में कोई एक टाइम जोन नहीं है। अमेरिका में न्यूयॉर्क में अलग टाइम जोन है, राइट, मिडल में अलग टाइम जोन है, सैन फ्रांसिस्को जो यहां पड़ता है अलग टाइम जोन है। तो न्यूयॉर्क का जो टाइम जोन का कैलकुलेशन करेंगे तो आपको 9.5 घंटे पीछे मिलेगा। अमेरिका के सेंटर मेरिडियन जो है उससे बात करेंगे तो ठीक है। तो भारत का जो मतलब जो भारत की जो स्टैंडर्ड मीन टाइम है वो जीएमटी से 5.5 घंटे ईस्ट में है, इसलिए आगे हैं हम लोग। इज इट क्लियर? तो ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए। अब हम लोग आगे चलते हैं। तो यहां पर आपको बहुत से पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। 82.5 डिग्री, इसीलिए भारत 5 घंटे 30 मिनट का समय अंतराल है। भारत पूर्वी गोलार्ध में है, इसलिए 5 घंटे 30 मिनट आगे रहता है ना। भारत में शाम के 5:30 बज रहे हैं, तो लंदन में कितने बज रहे होंगे? ठीक है, तो यहां पर दिन के 12 बज रहे होंगे, क्योंकि हम 5.5 घंटे आगे हैं। तो जो भी समय है उसमें से 5.5 घंटे माइनस कर दीजिए। इंग्लैंड हमसे 5.5 घंटे पीछे है। और हमारी जो ये मानक रेखा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीएससी में पूछा हुआ है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश, इन 5 राज्यों से होकर गुजरती है। जबकि हम लोग जब लाइन ऑफ कैंसर की बात करते हैं तो लाइन ऑफ कैंसर कितने राज्यों से होकर गुजरती है? टोटल 8 स्टेट्स से। तो वो कौन कौन से स्टेट्स हैं अभी देख लेते हैं। देखिए टोटल जो स्टेट्स हैं, दीज आर, लेट मी शो यू, दीज आर, यस, तो देख लीजिए। तो ये लाइन ऑफ कैंसर एक तो गुजरात से होकर गुजरती है, यहाँ पे राजस्थान से, फिर मध्य प्रदेश से, फिर छत्तीसगढ़ से, फिर झारखंड से, वेस्ट बंगाल से, ये कौन सा राज्य बताइए? त्रिपुरा से और मिजोरम से। ऊपर ये मणिपुर है, ये नागालैंड है, ये मेघालय, ये असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, राइट, दिस वन सिक्किम, और ये पूरा वेस्ट बंगाल चल रहा है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपको एकदम क्लियर हो गएंगे। और आगे बात कर लेते हैं, चलिए। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा जिसे कहते हैं, इसीलिए लगभग भारत को 2 भागों में बांटता है। लेकिन उत्तर वाला जो भाग है ना भारत का, उसका क्षेत्रफल, ये एरिया ज्यादा है कंपैरेटिवली दिस एरिया से। ये बात आपको याद रखनी, ठीक है ना। चलिए, तो अब बात कर रहे हैं आगे। तो भारत को 2 भागों में, उष्ण कटिबंध और उपोष्ण कटिबंध में तब्दील करती है। अब देखिए उष्ण कटिबंध क्या होता है, इसको बोलते हैं, वैसे नॉर्मली इंटरनेशनली जो मानक है वो क्या है, 23 डिग्री 23.5 डिग्री से नीचे वाले जो लैटिट्यूड है वो तो है ट्रॉपिकल जोन, ट्रॉपिकल, जिसे हिंदी में क्या कह रहे हैं, उष्ण कटिबंध। और ऊपर वाले 23.5 से ऊपर वालों को बोलते हैं हिंदी में उपोष्ण, या फिर वी कैन से टेम्परेट। टेम्परेट, इज इट क्लियर? टेम्परेट। चलिए, तो अब बात आ रही है कि भारत कैसा है। भारत, ये तो हो गया स्टैंडर्ड, लेकिन भारत को आप ट्रॉपिकल कहोगे या फिर भारत को आप टेम्परेट कहोगे, ये प्रश्न कैसे डिसाइड होगा। देखिए है क्या, भारत में ये पूरा का पूरा हिमालयास चल रहा है। अब हिमालयास के चलते होता क्या है, ये पूरा हिमालय ये, और इधर अराकाम योमा ये पर्वत। अब होता क्या है, भारत में ठंड नहीं आ पाती जो नॉर्दर्न लेटीट्यूड से, तो ठंड इतना नहीं है भारत का इस भाग में, उतना ठंड नहीं है जितना अमेरिका के इसी लेटीट्यूड में मिलता है। क्यों? क्योंकि ये उत्तरी हवाओं को पूरी तरह से रोक लेता है, काफी हद तक प्रोटेक्शन हो जाता है, हजारों हजारों की संख्या में लोग मारे जाएं, लेकिन उस शीतलहर से हम बच जाते हैं। फिर क्या है कि भारत का ये पूरा भूभाग में गर्मी अच्छी खासी पड़ती है, और उसके अलावा मानसून पैटर्न जो है ना वो यहां से टकरा के अच्छी खासी बरसात, और एक ये, तो ये रेनफॉल जो है ओवरऑल अच्छा होता है। तो हम क्या है, भारत का ये जो हिमालय के कारण हम इसको
उपोष्ण टेम्परेट नहीं मानते। भारत को नॉर्मली क्या है, एक तरह का ट्रॉपिकल कंट्री ही कहा जाए, ट्रॉपिकल कंट्री, क्योंकि रेनफॉल में एक बार अंदर जो है बादल आ गए तो उसके बाद पूरा एरिया को जो है रेनफेड करके ही जाएंगे। इज इट क्लियर? तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ठीक है। तो उष्ण उपोष्ण कटिबंध में भी भारत को ट्रॉपिकल या फिर उष्ण कटिबंध के तौर पर ज्यादा जाना जाएगा। इज इट क्लियर? पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, बांग्लादेश, ये सब मैंने बता दिया। बांग्लादेश कर्क रेखा होकर गुजरती है। और सबसे ज्यादा लंबी लंबाई कहां पर है भाई? मध्य प्रदेश में सबसे लंबी लंबाई है कर्क रेखा की। सबसे कम लंबाई राजस्थान में है। कर्क रेखा देश के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जो पूर्व पश्चिम से पूर्व पर इस प्रकार है। तो ये बात मैंने आपको मैप में भी दिखाई दी ऑलरेडी। इज इट क्लियर? भारत की कुल जो तटीय सीमा है, जिसमें हम आइलैंड द्वीप समूह को नहीं लेते, तो वो है 6100। इसमें भी सबसे ज्यादा गुजरात की। उसके बाद बताइए किसकी, आपके लिए प्रश्न है, उसके बाद किसकी है? और आइलैंड्स को द्वीप समूह लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार को मिला लिया जाए तो ये 7516.6 डिग्री, ठीक है, सॉरी किलोमीटर में, ठीक है। और भारत के जो टोटल बाउंड्री लगती है इंटरनेशनल बॉर्डर्स पर, तो वो है 15,200 किलोमीटर, ठीक है। और टू बी इफ प्रेसाइज्ड में यदि बात करूं, तो कितनी बताएंगे आप? 15,106.7 ये है टू बी प्रेसाइज्ड यदि मैं बात करता हूं तो। इज इट क्लियर? चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। लीजिए, तो ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए, पुडुचेरी वगैरह। तो यहां पर कौन कौन से राज्य कोस्ट में है? कर्नाटका है, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा और 5 केंद्र शासित प्रदेश, जिसमें पुदुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, दादर नागर हवेली और दमन और दीव, ये सारे तट रेखा पर आते हैं। भारत का दक्षिणी भाग कैसा है? पूरा त्रिभुजाकार है ना। भारत का जो सब कॉन्टिनेंट वाला जो पार्ट है नीचे वाला, वो ठीक है। भारत को उपमहाद्वीप भी कहते हैं, क्योंकि बहुत सा कल्चरल वगैरह सब कुछ एक अकेले देश के अंदर सारा कुछ कल्चर है, हर तरह का फिजियोग्राफिक जो है ना, भौगोलिक क्षेत्र जो है भारत का, जैसे दुनिया के एक पूरे महाद्वीप में सभी प्रकार का भौगोलिक क्षेत्र होता है, वैसे अकेले भारत में है। इसके अलावा भारत की बहुत फेमस जो है सरक्रिक लाइन, आपको जरूर पता होगा, सरक्रिक लाइन, जिसको भारत और पाकिस्तान के बीच में बंटवारे वाली लाइन कहते हैं, जो कि कच्छ के रण में है, ठीक है। गुजरात के दक्षिण में स्थित सकरे समुद्र को खंबात की खाड़ी, गुजरात के पश्चिम में स्थित सकरे समूह को कच्छ की खाड़ी और सकरे समुद्र को मन्नार की खाड़ी। तो ये मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, राइट, ये सभी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो देखिए, ये जो तीनों पॉइंट्स बताए हैं, यदि आप उसको लोकेट करना चाहें तो लीजिए, अभी लोकेट कर देते हैं। जी हाँ, यहाँ पर लोकेट कर देते हैं। तो देखिए, ये वाला जो एरिया है, ये है मन्नार की खाड़ी, ये पाक जल संधि यहाँ, और ये है खंबात की खाड़ी, और ये है कच्छ की खाड़ी। इज इट क्लियर? तो आई थिंक ये सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। चलिए अब हम लोग बात करें, दो द्वीपों के बीच में जो सकड़ा समुद्र होता है उसे चैनल कहते हैं। जैसे इंग्लिश चैनल तैरकर लोग जाते हैं, आपको पता है, दो द्वीपों के बीच में जो थोड़ी सी जलधारा है, मतलब बीच का जाने का जगह। भारत के आसपास स्थित चैनलों के नाम पर अक्षांश रेखाओं के नाम है, जैसे 8 डिग्री चैनल है, मालदीव और मिनिकॉय। मालदीव जो नीचे देश पड़ता है, और मिनिकॉय जो है सबसे दक्षिणतम लक्षद्वीप का आइलैंड द्वीप है। 8 डिग्री चैनल है इनके बीच। मिनिकॉय और लक्षद्वीप, मिनिकॉय सबसे दक्षिणवर्ती साउदर्न मोस्ट आइलैंड है। देखिए दिखाता हूं, ये मिनिकॉय जो है वो यहाँ आता है एग्जैक्टली नीचे, और ये लक्षद्वीप और नीचे से शुरू हो जाते हैं। तो मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में जो ये लाइन जा रही है दिस, ये 9 डिग्री चैनल है। 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय के बीच में, ठीक है। लिटिल अंडमान कार निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल है, इसको हम लोग कभी और अलग से पढ़ लेंगे। सबसे लंबी तट रेखा किसकी है भाई? गुजरात की। उसके बाद मैंने जो प्रश्न पूछा था आंध्र प्रदेश और फिर तमिलनाडु। ये तीनों को आप क्रम में याद रखेंगे, क्योंकि ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस बन जाते हैं इन पर कि क्रम में जमाइए, है ना। तो आपको तीसरा सबसे बड़ी तट रेखा वाला राज्य है, तो आपको तमिलनाडु बताना है। इज इट क्लियर? चलिए, गोवा की सबसे छोटी तट रेखा है, ठीक है। एज ए स्टेट की बात कर, राज्य की बात कर रहे हैं, है ना, हम लोग यूनियन टेरिटरी की बात नहीं कर रहे हैं। साउदर्न मोस्ट पॉइंट कन्याकुमारी जो केप कॉमरिन है, और वैसे ग्रेट निकोबार का इंदिरा पॉइंट जो आज की तारीख में डूब चुका है, ठीक है।
तो ये पूरा भारत का एक मैप आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आपको पूरा मैपिंग, लद्दाख और जम्मू कश्मीर भी आज की तारीख में यूनियन टेरिटरीज है, इनकी राजधानी लेह, श्रीनगर याद रखेंगे। ये आपसे एक प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है, देखिए मैं एक प्रश्न पर आपको चर्चा कर लेता हूँ। ये आपको त्रिपुरा दिख रहा है, त्रिपुरा किस किस राज्यों से मिलता है? आसाम से भी मिलता है और मिजोरम से भी मिलता है त्रिपुरा। मणिपुर नागालैंड से उत्तर में, वेस्ट में आसाम से और साउथ में मिजोरम से। तो इस प्रकार से प्रश्न जरूर याद रखना। सिक्किम केवल और केवल किस राज्य से सीमा शेयर करता है? वेस्ट बंगाल से। और देशों की बात करें तो 3 देशों से। सिक्किम एक ऐसा राज्य है जो एक राज्य से, जबकि जो है 3 देशों से अपनी सीमा साझा करता है, भूटान, नेपाल और चाइना। तो इस प्रकार के जो है ना, दिल्ली कितने राज्यों से सीमा शेयर कर रहा है, तेलंगाना कितने राज्यों से शेयर कर रहा है। तो ये प्रश्न आप जितना ज़्यादा जो है ना, ब्लैक श्वान नाम की जो बुक आती है, या फिर ऑक्सफोर्ड की जो बुक आती है, उसे आप परचेज करके रेगुलरली इन पर अध्ययन करते रहा कीजिए। और जो पांडुचेरी है वो देखिए यमन में है। यमन कहाँ पर है? यमन वाला जो पार्ट है पुदुचेरी का, वो आंध्र प्रदेश में है। पुदुचेरी, ये कराईकल यहाँ पर तमिलनाडु, और एक केरला में भी माहे, ये किनकी बस्तियाँ थी? फ्रांसीसी की। दमन और दीव, दादर और नागर हवेली, ठीक है, इन दोनों को एक ही बना दिया गया, अभी आपको पता होगा 1 UT कर दिया इनको। तो ये सारे पॉइंट्स हमने देख लिए हैं। पश्चिम बिंदु गोहर माथा, उत्तरतम बिंदु इंदिरा कॉल, पूर्वी बिंदु किबिथु, दक्षिणी बिंदु केप कॉमेरिन, और वैसे इंदिरा पॉइंट आइलैंड में। 7 देशों से भारत सीमा साझा करता है। मैंने डिस्टेंस किलोमीटर्स में वो भी बता दिया आपको। 7 देश कौन कौन से हैं? पाकिस्तान बांग्लादेश को छोड़कर, यहाँ पर देखिए, क्योंकि देखिए पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़कर, क्योंकि इनके साथ भारत की सीमाएं कृत्रिम अथवा मानव निर्मित भी है, फेंसिंग भी है। अफगानिस्तान, नेपाल, चीन, भूटान वगैरह से प्राकृतिक सीमाएं, हमारी कोई तारबंदी या फेंसिंग वगैरह नहीं है। पाकिस्तान बांग्लादेश में तो हमने की हुई है तारबंदी, क्योंकि वहाँ से मूवमेंट वगैरह बहुत ज़्यादा है। तो 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य को अलग करके एक नया केंद्र शासित प्रदेश, तो लद्दाख बना ही दिया गया था, है ना। तो ये पूरा पॉइंट आप याद रखना है आपको, ये जो है एक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख बना दिया गया, ठीक है। और वैसे आज की तारीख में तो दोनों यूटीज चल रहे हैं, ये तो पुराना कॉन्सेप्ट है, यूटी चल रहे हैं दोनों ही, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको भारत की जो पड़ोसी हैं उसमें डुरंड रेखा किसके साथ में है? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, लेकिन आज की तारीख में वो पाकिस्तान में आता है एरिया, गिलगित बाल्टिस्तान में। तो एग्जैक्टली बात करूं तो अफगानिस्तान से हमारी कोई सीमा नहीं लगती है ना, ये बात आपको एक याद रखनी है। लेकिन ठीक है, यदि हम लोग फिर से वो चीज़ लें, मतलब कि फिर से हम लोग यदि कब्जा कर लें गिलगित बाल्टिस्तान पे, तो फिर वो पूरा देश भारत के अंदर जो है वो डुरंड रेखा भारत किसी के साथ भी अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा करेगी। वैसे खैर अच्छी बात है, अभी तालिबानियों का केस आपने देख ही रखा है, तो नो डाउट आने वाले समय में पाकिस्तान भी तालिबान और आतंकवाद को जो है ना स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म जरूर फैलाता हुआ नजर आएगा भारत में। तो भारत को और ज़्यादा एक्टिविटी तेज करनी होगी। तो आज़ादी से पूर्व जब भारत का विभाजन नहीं हुआ था, उस समय पर डुरंड रेखा इसे कहते थे, अफगानिस्तान पाकिस्तान भारत के बीच में जो सीमा है। फिर बाद में 1914 में हेनरी मैकमोहन शिमला समझौता, और वहाँ पर क्या हुआ, मैकमोहन लाइन, चीन एवं अरुणाचल प्रदेश में मैकमोहन है, और रेडक्लिफ रेखा का है। और यही जो 1914 में जो रेखा बनी है, इसे ही एक्सेप्ट नहीं करता कौन? चाइना। चाइना बोलता है उस समय हम कमजोर थे, आपने तिब्बत के साथ, आज की तारीख में तिब्बत हमारा हिस्सा है, उस समय चीन कमजोर था, तो आपने जो मनमानी जैसी शर्त रखी वैसी मान ली गई। लेकिन आज की तारीख में ये नहीं है, वो तो पूरा का पूरा अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा कहता है। तो पूरे भारत और चीन के साथ लगने वाली रेखा को मैकमोहन, ठीक है, पूरे हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैकमोहन लाइन केवल और केवल वो अरुणाचल प्रदेश वाला जो हिस्सा है उस वाले एरिया में, ठीक है, चीन, ठीक है। तो ये बात आपको एक याद रखनी, संपूर्ण को नहीं कहते। जबकि रेडक्लिफ लाइन भारत और पाकिस्तान के बीच में कब बनी थी? जब दोनों का बंटवारा हुआ था, तो 15 अगस्त 1947 को रेडक्लिफ लाइन बनवाई गई थी, ठीक है। सरक्रिक लाइन बाद में बनी है, ठीक है। तो भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान किस किस से लगता है भाई? जम्मू कश्मीर, लद्दाख से वो सियाचिन वाले हिस्से से लगता है, ठीक है, और ऊपर से वाले से भी लगता है, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। चीन लद्दाख से, जम्मू कश्मीर से, वैसे जम्मू कश्मीर से तो नहीं है,
ठीक है, आज की तारीख में जम्मू कश्मीर से नहीं है, लद्दाख से केवल। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। म्यांमार अरुणाचल प्रदेश से, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। आप मैप देखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा आपको ये सब। बांग्लादेश किस किस से भैया? मिजोरम से है बिल्कुल, त्रिपुरा से भी है, आसाम, मेघालय और पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल से सबसे लंबी रेखा है बांग्लादेश के साथ। फिर नेपाल की बात आती है तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल, ये चारों राज्य आपको याद रखना। और भूटान में सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। तो ये इस प्रकार से क्या है, भारत के पड़ोसी देशों से घिरे हुए जो राज्य हैं। सिक्किम देखिए मैंने 3 तरह से बोल ही दिया था आपको, नेपाल, चीन और भूटान। वेस्ट बंगाल देखिए, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, 3 राज्यों से। लद्दाख चीन, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। वैसे अफगानिस्तान का कोई एग्जिस्टेंस अब नहीं है क्योंकि वो गिलगिट बाल्टिस्तान वाला, और यदि हम उसे अपना हिस्सा माने तो जरूर लगती है। मेरी बात समझ में आ रही होगी आपको। अफगानिस्तान की सीमा मात्र जम्मू कश्मीर, तो ये पूरा डेफिनेशन उन्होंने दे ही दिया। चलिए, तो भारत में कुल मिलाकर अब जो है कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, राज्य हैं, ये मैं आपके लिए एलिमिनेट कर रहा हूं। ये प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा, क्यों? क्योंकि अभी रिसेंट में अपडेट मैंने बता दिया आपको कौन कौन सी यूटीज मिली, कौन से। तो भारत में कुल कितने राज्य हैं, कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, बताइए वर्तमान में, ठीक है। और 5 अगस्त 2019 को ये एक दर्जा दे दिया था जम्मू कश्मीर को राज्य, और 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए थे। तो ये सारे पॉइंट्स आई थिंक आपको एकदम क्लियर है। भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश, फिर आंध्र प्रदेश। ये ऐसे कैसे आप याद रखेंगे? वैसे अब आंध्र प्रदेश नहीं है होगा, क्योंकि आंध्र प्रदेश जो है तेलंगाना राज्य के गठन से पूर्व आंध्र प्रदेश चौथा सबसे बड़ा राज्य था। तो ठीक है, ओके, हाँ बिल्कुल ठीक है, आंध्र प्रदेश ही आएगा, राइट, आंध्र प्रदेश। तो ये पॉइंट्स आपको कुछ याद रखने, राइट। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा ही है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के क्षेत्र की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य लक्षद्वीप है। केंद्र शासित जो क्षेत्रफल की दृष्टि से, राइट, तो लक्षद्वीप आएगा केंद्र शासित राज्यों में। सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा? ये आपके लिए, मेरे लिए एक प्रश्न दे रहा हूं मैं आपको। सबसे ज्यादा राज्यों से सीमा बनाने वाला राज्य नो डाउट उत्तर प्रदेश है। 8 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार एवं केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। तो ये आप मैप में जरूर देखिए। सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से जो जिला है वो कच्छ है, और कच्छ के बाद में है लद्दाख, लद्दाख का जो जिला है, और उसके बाद में है सबसे बड़ा जिला जैसलमेर, ठीक है। और सबसे छोटा, चौथे नंबर पर बाड़मेर सबसे बड़ा जिला है भारत का। माहे सबसे छोटा जिला है जो पांडिचेरी में, ठीक है। भारत में देख लीजिए लगभग इतने गांव हैं। भारत में लगभग आज की तारीख में 736 डिस्ट्रिक्ट हैं टोटल। केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित देखिए, यहां पर केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित प्रमुख तथ्य क्या हैं कि माहे जो है वो केरल में है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। पांडिचेरियन कराईकल ये तमिलनाडु में है। और यमन कहां पर लोकेटेड है? यमन लोकेटेड है आंध्र प्रदेश में। तो यमन याद रखना, आंध्र प्रदेश, कराईकल पांडिचेरी तमिलनाडु, और माहे ये मैंने आपको मैप में भी दिखा दिया है। दादर नागर महाराष्ट्र और गुजरात की सीमा पर स्थित है। दादर नागर और दमन और दीव, इनको एक ही यूनियन टेरिटरी अभी बना दिया गया है। भारत की मुख्य भूमि के अतिरिक्त 2 समूह बंगाल की खाड़ी में, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। तो ये तो सारे पॉइंट्स हमने ऑलरेडी कवर कर ही लिए। तो यहां पर आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट सारे जो हैं ये मैंने ऑलरेडी बता दिए हैं। नैनी नाम की जगह, प्रयागराज, इलाहाबाद, 0 डिग्री ये लंदन से होकर गुजरती है, ग्रीनविच मीन टाइम, ठीक है। IST भारत 5.5 घंटे आगे है। तो एक एक पॉइंट आपको यहाँ पर एकदम क्लियर हो गया होगा, राइट। और देखिए झारखंड की राजधानी रांची, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो सबसे निकट स्थित है उत्तरी अक्षांश, कैसा पूछा गया था कि किस राज्य की राजधानी जो कर्क रेखा है बिल्कुल क्लोज है? रांची। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया एग्जाम के लिए। इसके अलावा 2 अन्य प्रमुख शहर, गुजरात की राजधानी गांधीनगर, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल भी बिल्कुल इसके समीप है। ये ना आपसे पूछा गया था यूपीएससी के क्वेश्चन पेपर में कि रांची, भोपाल, उस हिसाब से कर्क रेखा के सबसे निकटतम कौन सा है, तो आपको रांची बताना, ठीक है। भोपाल और
गांधीनगर भी बिल्कुल क्लोज है। ग्रेट निकोबार में इंदिरा पॉइंट का पिग्मेलियन पॉइंट भी इसे कहते हैं, राइट। केप कॉमेरिन मैंने आपको बता ही दिया, दक्षिणतम बिंदु जो कन्याकुमारी के पास, ठीक है। और भारत में त्रिपुरा, बांग्लादेश, ऐसा राज्य त्रिपुरा जो बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है ना, इज इट क्लियर, चिटगोंग वगैरह एरिया जो है उसके। श्रीलंका में भारत में पाक जलडमरू है। समुद्री पार कर भारत का सबसे निकटतम देश श्रीलंका है, राइट। तो ये सारे पॉइंट्स आपको एक याद रखने हैं। मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर रॉबर्ट पाक, तो वहां के मद्रास प्रेसिडेंसी के जो गवर्नर थे रॉबर्ट पाक, उनके नाम पर पाक जल संधि रखा गया था। इज इट क्लियर। तो गल्फ ऑफ मन्नार, और मैंने आपको मैप में दिखाई दिया है ऑलरेडी, गल्फ ऑफ मन्नार और पाक जल संधि, ये वाला जो रीजन, तो ये जो मद्रास प्रेसिडेंसी के जो गवर्नर थे रॉबर्ट पाक, उनके नाम पर रखा गया। तो ये आज का पहला फर्स्ट लेक्चर था जिसको हमने मैप की मदद से और एक एक फैक्चुअल पॉइंट्स को कवर किया। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पर चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही है। जय हिंद दोस्तों, और जरूर अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स कवर कर सकें। और मैं एक बार फिर आपको बता देता हूँ कि जो हमारी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट, दैट इज़ व्हाट, मेरा जो टेलीग्राम एड्रेस है वो है रुद्र सर ऑफिशियल आरपी सर, ये आप सर्च कर लीजिए, यहां पर आपको मेरे सारे प्राइवेट वीडियोस वगैरह सब कुछ मिल जाएंगे। सो थैंक यू सो मच, आज के लिए जय हिंद, थैंक यू सो मच। स्टे वॉच है ना, शेयर करते रहिए। थैंक यू गाइज।